इस 8 महीने में 54 गैंगरेप हुआ है। 54 गैंगरेप हुआ है। उसका दृष्टांत कुछ आप लोगों के बीच में रखूंगा। पर सबसे ज्यादा संवेदनशील मामला, इमोशनल मामला, जो संविधान और कानून और राज्य और केंद्र के बीच में सरकार रहते हुए जो घटना घटी है, जिन बच्चियों का माइनर बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, ये भारत में आज तक कंटिन्यूअसली कहीं एक आध घटना का रिपोर्टिंग जरूर आता है, लेकिन लगातार मेजर इशू बन के खड़ा हुआ है। और फिर भी डबल इंजन के सरकार, दिल्ली सरकार भी चुप है और राज्य सरकार भी चुप है। ऐसे में एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मालकानगिरी जिले में चित्रकुंडा में एक आदिवासी रेसिडेंशियल स्कूल है। इसमें एक बच्ची 10 क्लास से एक बच्ची, 10th क्लास की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है और एग्जाम देने जाती है तब उसका प्रसव भी हो जाता है, बच्ची पैदा भी हो जाता है बच्चा। कितना गंभीर मामला है देखिए। वार्डन कहां था इतने साल तक, इतने महीनों तक? बच्चा कंसीव हुआ, एग्जाम दे रहा है और एग्जाम के दिन उसका प्रसव हो जाता है। हेडमास्टर कहां था? और आवासीय स्कूल का परिदर्शक रहते हैं, विजिटर रहते हैं। विजिटर ब्लॉक लेवल में भी रहते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रहते हैं, ब्लॉक ट्राइबल विभाग हो तो ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, और उसके ऊपर सब कलेक्टर, एडीएम, कलेक्टर रहते हैं। ये विजिटर्स है। इनका काम है रेसिडेंट स्कूल को विजिट करना और वहां सारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं है, उनका सुविधा क्या है, नहीं है, देखना और उसका खाना पूर्ति करना। कोई वहां पे नहीं गया। फिर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी भी एक स्कूल की बच्ची प्रेग्नेंट है। फिर केवंझर डिस्ट्रिक्ट में अब सबसे घिनौना 6 क्लास की बच्ची, रेसिडेंट स्कूल है, और जो चीफ मिनिस्टर महोदय का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसी में 6 क्लास की बच्ची प्रेग्नेंट है। मैंने बच्चियों ने क्या किया? ये लोग बेटी पढ़ाओ, बच्ची पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, पता नहीं उनमें मानवीयता है कि नहीं। हर घर में 6 क्लास मतलब 10 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची हर घर में होंगे, तो सरकार में बैठने वाले मंत्रियों और प्रशासन में बैठने वाले आईएएस, आईपीएस और अधिकारियों के घर में बच्चियां हैं कि नहीं, और उनको किस नजर से वो लोग देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इस 6 क्लास की बच्ची को कौन न्याय देगा? क्या उसको आज तक जब नहीं मिल पाया न्याय, तो क्या आगे वहां का चीफ मिनिस्टर उड़ीसा का या भारत सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी न्याय देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक 12th क्लास की बच्ची, उसने सुसाइड किया। अब क्यों किया जानते हैं? एग्जामिनर ने उसका नजर उस पे था और उसको कॉपी कर रहे हो बोल के जबरदस्ती बाहर ले गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। She was humiliated, insulted. और उसको जीने का रहा नहीं, एंड शी कमिटेड सुसाइड। जब कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बहुत उछाला, चीफ मिनिस्टर तक घरों तक गया, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं बीजेडी के सरकार में ज्यादा हुआ था,
और हमारे सरकार में कम हुआ है। ये कोई बात है? वो बहुत बड़ा पापी थे और हम छोटा पापी है। पाप तो पाप है ना। वो 24 साल के पाप के साथ वो अपना 8 महीना के पाप को गिना रहे हैं। संविधान और सरकार, इनका जिम्मेदारी है कि नहीं हमारे देश में, ये बहुत बड़ा सवाल है। केवल उड़ीसा का नहीं, पूरे देश का। मुख्यमंत्री जी ने सदन में बोला है 44,000 महिलाएं, बच्चे और बच्चियां गायब हैं। 44,000 का आंकड़ा यह दर्शाता है कि उड़ीसा में महिला सुरक्षा के नाम पर डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। जिस राज्य में देवी सुभद्रा जी की पूजा अर्चना होती है, उस राज्य की महिलाएं सरकार से यह सवाल कर रही हैं कि हमारी सुभद्रा कहां है। देश में प्रतिदिन 39 महिलाएं गायब हो रही हैं। यह एनसीआरबी का डाटा है। उसमें 13 अकेले उड़ीसा में है और 8 महीने में 54 बलात्कार की घटनाएं और 1600 से अधिक रेप हत्या के मामले अभी दर्ज हैं। जो मिसिंग का मामला है यह तो ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे तमाम मामले हैं जो अब तक रिकॉर्ड पर नहीं आए, न मुकदमा दर्ज हुआ, न खोजबीन हुई, न कोई पुलिस ने कार्रवाई किया, न सरकार ने किसी तरह की कोई कार्रवाई की। मैं आपके समक्ष और भी विषयों को रखना चाहूंगा कि पिछले समय बीजेडी और बीजेपी की संयुक्त सरकार रही और अभी बीजेपी की सरकार है। दोनों सरकारों में महिलाओं की अस्मिता के साथ, महिलाओं की इज्जतों के साथ और महिलाओं के साथ जो बर्ताव हुआ है, पूरा देश इस घटना से अपने आप को शर्मसार महसूस किया है। ये जो मयूरगंज की घटना, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के गृह क्षेत्र का घटना, गैंग रेप हुआ एक नाबालिग लड़की से, 10 बरस की बच्ची जो सरकारी हॉस्टल में पढ़ती है, वो परीक्षा के दौरान बच्चा पैदा कर रही है। 6 साल की बच्ची प्रेग्नेंट है जो सरकारी हॉस्टल में है। इससे डरावनी घटना देश के लिए क्या हो सकती है? इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना देश के लिए क्या हो सकती है? हमारा सरकार से सवाल है, गृह मंत्री से सवाल है कि माननीय गृह मंत्री जी केवल कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, पार्टी के संगठनों की बैठक लेंगे कि राज्य के हालातों पर भी चर्चा करेंगे, राज्य की स्थितियों पर भी चर्चा करेंगे? आखिर उनका इंटेलिजेंस कहां है? उड़ीसा सरकार का इंटेलिजेंस कहां है? सबसे बुरी बात तो यह है कि वहां के मुख्यमंत्री और मंत्री, जब हम लोगों ने सीएम, हमारे कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया, उनसे एक पत्रकार साथी ने पूछा कि भाई इतनी बड़ी घटना हो रही है, इस पर आप क्या कदम उठा रहे हैं? उनका कहना है विरोधी का काम है विरोध करना। हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम बेटियों का न्याय चाहते हैं, आपसे कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सीएम आवास का घेराव किया। 10 तारीख को सभी जनपद मुख्यालयों में हम घेराव करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आज हमारे विधानसभा के माननीय सीएलपी लीडर के नेतृत्व में सदन में भी इस मुद्दे को उठाया। सरकार ने नहीं सुना, विधानसभा बंद हो गई। महिलाओं के सम्मान के, इज्जत के, महिलाओं के अस्मिता की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, प्रतिबद्धित है। आंदोलन होगा, मजबूत आंदोलन होगा, सरकार को जवाबदेही होना पड़ेगा और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।